नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट और मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं टेंस के बारे में जानकारी देने के लिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन टेंस के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। यहाँ तक कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सभी काइंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चूँकि हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें बस हमने जनरल चीज़ ऐसे ही नॉर्मली बता दिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर आप पूरा वीडियो बनाइए टेंस के ऊपर, तो हम पूरा वीडियो लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। और बहुत लंबा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 मिनट का वीडियो है ये, जिसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो हम। तो देखिए, टेंस टेंस जो होता है वो हमारा, आपको इससे पहले कि जो हम बेसिक जब बता रहे थे, तो टेंस मतलब पहले जानिए कि काल होता है या समय होता है। और ये 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीता हुआ है, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल जो आने वाला है। और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान जो कि चल रहा है। तो देखिए किस तरह से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये सब चार चार टाइप के होते हैं। इंडिफिनिट, जिसके आगे हम प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट पे देखेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसे ही हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों में चार चार टाइप के होते हैं टेंस। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसे आपको मिलेगा फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसके पहले मैंने आपको क्लियर ही किया था कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो चलिए आगे हम इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंटेंस जो होते हैं वो चार टाइप के: सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब सिंपल को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। तो देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम को करे। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ये वर्ब लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको नीचे दिए गए हैं। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आपको नीचे दिया गया है। बाकी वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो कार्य सब्जेक्ट कर रहा है, जो भी काम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। इस सपोज दैट एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि वह पेन से लिखता है। अब इसमें वह सब्जेक्ट हो गया, पेन से ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पेन के द्वारा काम हो रहा है। और लिखता है, तो लिखता है ये वर्ब हो गया, ये उसकी क्रिया हो गई। बाकी हम हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल करेंगे वो नीचे दिए गए टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीच में नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में जैसे अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें हम, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे भैया? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा वो डू या डज लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगेगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगेगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा टेबल को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा वाज वेयर और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारा लगेगा विल बी। फिर परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज़ हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड लगेगा और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो
विल हैव लगेगा। इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान गए, हेल्पिंग वर्ब किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से लगाना है। तो आपको मैंने बताया स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। खास तौर से अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट यूज होता है, और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा होता है। अब जैसे अगर कह दिया जाए क्या वह एक पत्र लिखता है, तो डज ही राइट से लेट, हाँ डज ही राइट ए लेटर लिखेंगे। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया है डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिएगा। और अगर कहा जाए कि वह एक पत्र क्यों लिखता है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे, मतलब कि बीच में हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे पहले, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सीधा चलते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, और आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो देखिए इंडेफिनिट का क्या आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो इसमें ता है, ती है, ते है, ये शब्द जब हिंदी में, हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कंटिन्यूअस में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, किसी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और अगर चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, चुके हैं, ये सब आता है किसी वाक्य के अंत में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सेम ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो से रहा है, से रही है, ये सब आता है। जैसे वह 2 घंटे से लिख रहा है, वह 2 दिन से खेल रहा है, वह 3 दिन से पढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की पहचान है हिंदी में ता है, ती है, ते है आएंगे, ट्रांसलेट करते समय ध्यान दीजिएगा। और कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में है चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, चुके हैं, ये सब आएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें से रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगाते हैं, वर्ब पे ही सारा खेल है हमारा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे और इसके साथ साथ इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। मतलब इज, आर, एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो इसमें हैज़ और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ सिंस और फॉर यूज होता है। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 4 चीज़ों के साथ एक सेंटेंस पूरा होता है और इन्हीं चारों का हमें यूज़ करना है किसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन में। मतलब पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब किस तरह से हम इसको करेंगे, आगे हम आपको एग्जाम्पल देके भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। देखिए, अब ये अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखिए थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आता है या कोई नाम आएगा, तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा और सिंगुलर नंबर। तो इन सब के साथ हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे इज, वाज, हैज और डच। बात समझ रहे हैं ना? मतलब अगर इंडेफिनिट है तो डज यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस है तो इज यूज करेंगे या वाज यूज करेंगे, और परफेक्ट में हैज यूज करते हैं। बाकी सब के साथ विदाल, डिड, हैड, विल यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान में रखिएगा हमेशा,
ताकि आपको ट्रांसलेट करने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बताया गया कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में, उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं। तो इनका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ही गोज हमने लिख दिया। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जी ओ गो। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम इसमें एस या ईएस बढ़ाएंगे, तो हम इसमें ईएस बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं खेलता हूँ, आई प्ले हो जाएगा। आप देखते हैं, यू वॉच हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में एस या एस नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है भैया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन ही, सी, इट या कोई नाम होगा, तब एस या एस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ही, सी, इट मतलब यहाँ देखो वह जाता है, इसमें ही है, तो उसके साथ हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज़ कर लिया था। लेकिन मैं खेलता हूँ, इसमें आई सब्जेक्ट है, और आप देखते हैं इसमें यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें इनके वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं यूज़ किया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहचान है हिंदी वाक्य की कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएंगे, और साथ ही हम उसका ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट और इज, एम, आर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे। जैसे वह जा रहा है, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, वह जा रहा है, तो इसके लिए हम ही इज गोइंग लिखते हैं। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये थर्ड पर्सन का है, और इसके साथ हम इज यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, ही इज गोइंग हो गया। फिर है मैं खेल रहा हूँ, आप देख रहे हैं। देखिए जो हमने पिछला एग्जांपल दिया था उसी से रिलेट करते हुए सभी टेंस में हम चलेंगे, ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। अब मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग। इसमें क्या हुआ कि सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर यूज किए, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसमें होता है चुका है, ली है, लिया है, दिया है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है। ये सब पहचान होता है हिंदी वाक्य में इसका। और इसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चार पांच चीज़ें हम यूज करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव। हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे वह जा चुका है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये मात्रात्मक त्रुटि है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा। देखिए वह जा चुका है, चापे छोटा होगी, मात्रा होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। तो थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई नाम के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, बाकी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ही हैज़, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो हम ही हैज़ गॉन लिख देते हैं। फिर अ, आगे हम चलेंगे, जैसे वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। मैं खेल लिया हूँ, मैं खेल लिया हूँ मतलब मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड, आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का नहीं है, सिंगुलर नंबर नहीं है। तो फिर हम इसके साथ प्लेड यूज़ करेंगे। प्लेड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने किताब ले ली है, यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। देखिए यू सब्जेक्ट है, फिर हैव, मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट बुक यूज़ कर दिया। आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बताया गया कि से रहा है, से रहे हैं, ये सब आता है। और इसके ट्रांसलेशन में हम सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ बीन भी यूज़ करते हैं, बीन लगाते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके साथ साथ सिंस या फॉर भी यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सब आएगा हिंदी वाक्य में। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल? देखिए जैसे आज शाम से बादल गरज रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट
क्या गरज रहा है? बादल। द क्लाउड्स हैव, फिर बीन यूज करेंगे, आप देखते रहिएगा टेबल में। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थंडर, गरजना, गरजना वर्ब है ना, तो उसका फर्स्ट फॉर्म थंडर, और फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे, थंडरिंग। फिर हम सिंस यूज करेंगे, दिस इवनिंग, आज शाम, है ना, तो दिस इवनिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर अब देखिए यहाँ पे आज शाम से बदल कर रहा है, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग, है ना। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। फिर है नल 2 घंटे से चल रहा है, 2 घंटे से। अब देखिए यहाँ पे द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए हम समय निश्चित और अनिश्चित, है ना, समय निश्चित और अनिश्चितता के मद्देनज़र हम इसमें सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम और क्लियर करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रेजेंट हमारा खत्म हो गया, पास्ट टेंस की बात करेंगे तो ये भी 4 टाइप का, आपका इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी पहचान देखते हैं। तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में आपका हिंदी वाक्य के अंत में ता मतलब था जरूर आएगा, ता था, ते थे, ती थी, ली थी, लिया, दिया, ये सब आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे हैं, सॉरी रहे थे आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब था, थी, थे जरूर आएंगे। फिर परफेक्ट में चुका था मतलब था ही आएगा, से रहा था, इसमें सब था ही आएगा। आगे बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट करते समय हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूअस में वाज वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर यूज़ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका जो हमने पहचान देखा था, था, लिया, दिया, ली, दी, है ना, और इसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस टाइप के, इस टेंस के सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान तो आप समझ गए, ता था, ती थी, ते थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह जाता था, है ना, तो वह ही सब्जेक्ट है। अब इसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन होता है, तो वेंट हमने यूज कर लिया। फिर है आप खेले, आप, यू, है ना। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने प्लेड यूज कर लिया, प्ले का सेकंड फॉर्म। और फिर आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि आपने देखा, यू वॉच्ड, यहाँ भी सेकंड फॉर्म हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें है रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, था ही आएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं सेंटेंस का इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। तो किस तरह से इसका ट्रांसलेट हम करते हैं, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ही सब्जेक्ट है, फिर वॉज वेयर यूज किया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया। ऐसे ही मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, आई है तो यहाँ पे हमने वाज यूज किया, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। आप देख रहे थे, यू वेयर वॉचिंग, वाज या वेयर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर लिया। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले हम पहचान देखेंगे। चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, है ना। तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, इसमें ही सब्जेक्ट है हमारा, हैड आपका यूज ही करना है स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन हमने यूज कर लिया। फिर है मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेड, आपने किताब ले ली थी, यू हैड टेकन द बुक,
ठीक है, हैड सबके साथ यूज़ होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा से रहा था, से रहे थे, ये सब आएंगे। और इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे जो हमारा जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर सॉरी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद हम सिंस फॉर फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे आज शाम से बादल गरज रहे थे। द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। द क्लाउड्स मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, हैड फिर बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, थंडर में आईएनजी लग गया, फिर सिंस या फॉर यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिस इवनिंग, है ना। तो ये इसका ट्रांसलेट हो जाएगा द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। आगे नल 2 घंटे से चल रहा था। द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आपको पहले भी बताया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एग्जांपल दिया गया था, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। बस केवल थोड़ा सा ये सब्जेक्ट स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो समझ सकते हैं बहुत ही आराम से। आगे हम चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में क्या है कि ये भी 4 टाइप का आपका होता है। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस जान ही रहे हैं आप। अब इनकी पहचान क्या होती है? तो देखिए गा गी गे ये इंडेफिनिट में होगा, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये कंटिन्यूअस, और परफेक्ट में चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, से रही होगी। ये इस तरह से फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान आप जान गए। अब हम इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो इंडेफिनिट में हम विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। और परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस फॉर यूज़ करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर टेंस के बारे में जान गए। ये सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा गी गे, तो पहचान इसका ही है। इसमें हम सब्जेक्ट फिर विल फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो गागी के अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में गागी के आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और उसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे वह जाएगा, ही विल गो, तो सब्जेक्ट ही, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, बाकी ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं कुछ। मैं खेलूंगा, तो आई, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले। आप देखेंगे, यू सब्जेक्ट हो गया, फिर विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वॉच। ठीक है, आगे हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारा है, इसमें आप पहचानेंगे कैसे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आएगा हिंदी वाक्य के अंत में। और इसमें भी वही होगा, सब्जेक्ट फिर विल बी लगा देते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। मतलब जो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे वह जा रहा होगा, ही सब्जेक्ट हमारा है, विल भी हमने यूज़ कर लिया, फिर गो में आईएनजी लगा दिया, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। मैं खेल रहा हूँगा, तो आई विल प्ले, आई विल बी, सॉरी बी भी लगेगा, आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग, तो विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है ये जानते हैं। चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, ये सब रहेगा, और सब्जेक्ट विल है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करेंगे हम। तो इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। पहले जान लीजिए कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह जा चुका होगा, ही सब्जेक्ट हो गया, फिर विल है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, मैं खेल लिया होऊंगा, आई विल हैव प्लेड, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं।
फिर है आपने किताब ले ली होगी, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है आपका। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हैव हमको लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन हमने लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया द बुक। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा होगा, से रहे होंगे, ये वाक्य के अंत में आएंगे। और इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, और इसके साथ विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, और सिंस और फॉर रूल के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से अब एग्जांपल देखते हैं। शाम से बादल गरज रहे होंगे, होंगे देखिए, होंगे आगे, रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। अब द क्लाउड सब्जेक्ट हो गया, विल हैव बीन, यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, थंडरिंग फिर सिंस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्ट्रक्चर सबका आपने जान लिया, हेल्पिंग वर्ब जान लिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। आप बिल्कुल 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, हम तुरंत आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।